नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं और ये बेस होते हैं, ठीक है ना, बेसिक इन नेचर होते हैं। चलिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन किससे करवानी है? H2SO4 से। H2SO4 क्योंकि अगर आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्कूल के लैब में तो आप डाइल्यूट ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये डाइल्यूट होगा, ठीक है ना। डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। प्रोडक्ट बनाने से पहले नियम के हिसाब से चलेंगे। पहला नियम है कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको अपने आयनिक फॉर्म में तोड़ लीजिए, ठीक है। यानी Na 1 पॉजिटिव, H 1 पॉजिटिव और CO3 होता है 2 नेगेटिव। चलो बहुत बढ़िया, इसको भी तोड़ लेते हैं। H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव से मिलके बना है। अब ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आप रिएक्टेंट्स को तोड़ेंगे तो रिएक्टेंट्स का जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा। अब यहाँ एक पॉज लीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि भाई यहाँ तो हाइड्रोजन भी है, उस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कीजिए। सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन बहुत नीचे है, तो सोडियम बाजी मार जाएगा, हाइड्रोजन से पहले जाके इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन को मौका नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें अगर आप बार बार सुनते रहेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो कभी प्रोडक्ट गलत नहीं बनाएंगे, राइट। अब देखिए Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, यानी Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा Na2SO4, यानी पहला प्रोडक्ट हो जाएगा आपका Na2SO4, ठीक। कहीं भी रिएक्टेंट साइड में अगर CO3 होता है तो उधर जाके CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2। अब बहुत इजी है, यहाँ से एक ऑक्सीजन तो बचा ही था, 2 हाइड्रोजन ये बच गए हैं, मिलकर ये बना देंगे H2O। तो जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कर रहा था, वहाँ भी वो सॉल्ट बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था और वाटर बना रहा था। यानी कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनाएगा। चलिए अब तीसरा स्टेप नाम लिखने का, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही मेटल बाइकार्बोनेट्स कह सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। अब आप इनऑर्गेनिक का मतलब जानते होंगे। ये है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। ये है आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये भी इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक जानते हैं ना आप लोग, मैनमेड, ठीक। और ये जो सोडियम सल्फेट है ना, इनऑर्गेनिक लिखना ज़रूरी नहीं है, सोडियम सल्फेट लिख लीजिए। सोडियम सल्फेट भी याद रहे तो याद रखिए ये सॉल्ट होता है। याद रखिए कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट ही बनाएगा। अगर 1% आपको सॉल्ट का नाम याद नहीं आ रहा तो आप सिर्फ सॉल्ट लिख सकते हैं, नंबर कोई नहीं काटेगा। ये आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए और यहाँ पर आप लिख लेंगे वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग देख लें एक बार। सोडियम बैलेंसिंग हमने गलती कर दी, हम थर्ड स्टेप पे आ गए। सब दूसरा स्टेप बैलेंसिंग ही होता है। पहला स्टेप रिएक्टेंट को तोड़कर प्रोडक्ट बनाना, दूसरा स्टेप बैलेंसिंग। सोडियम 2 है, 2 लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए सोडियम 2 हो गया, 2 SO4 एज इट इज, CO3 था, CO2 बन गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा, वो ऑक्सीजन यहाँ एडजस्ट हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, मतलब टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए। इसका मतलब आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2। अब देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4, ठीक है ना। ऑक्सीजन देख लें एक बार, ऑक्सीजन ये तो SO4 एज इट इज आ गया, इसको तो छोड़ देते हैं। यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, यानी 2 तो ये हो गए, 2 3 4
और हो रही है कुछ गड़बड़। क्या गड़बड़ हो रही है बच्चों? 6 होने चाहिए थे Na2SO4C। हाँ, यहाँ पे भी तो 2 लगाना पड़ेगा हमें। कार्बन भी तो बढ़ गए ना, कार्बन यहाँ 2 हो गए थे तो यहाँ भी 2। अब देखिए सोडियम हो गया 2, ओके, SO4 एज इट इज है। हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4। कार्बन हो गए आपके 2, कार्बन हो गए 2। ऑक्सीजन हो गए 2 तिया 3 दूनी 6 या 2 तिया 6। तो यहाँ पर भी हो गए 2, ये 2 और 2 4 और 2 6 हो जाता है, कई बार हो जाता है कंफ्यूजन। अगर थोड़ा सा भी होना तो आराम से क्लियर कर लीजिए, ये तो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, होता ही रहता है, राइट। तो अल्टीमेटली आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बस ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सब एसिड्स के ही एग्जांपल्स हैं, अलग अलग समझा रही हूँ। एक लेक्चर में कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो आप अलग अलग करके ध्यान से सुन सकते हैं ना। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।